अगर आप किसी की मदद में नहीं आते तो आप भी मदद का आशा छोड़ देना, समय आने पर आपकी भी कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मदद करें दूसरों की। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। भगवान के हाथ में तेरा दुख है, परमात्मा छिना लेंगे तुझसे दुख है। और वो भगवान तुम्हारा दुखड़ा छिनाएंगे कब? जब तुमने किसी को दुख ना दिया हो तब छिनाएंगे। दुख दिए दुख होता है, सुख दिए सुख आत। बीज बोना है सुख का बो, चाहे दुख का वही फसल आएगी। सूत जी ने कहा कि देवराज ज्वर के मारे इतना ज्यादा दुखी हो गया कि उसको खाना पीना सब बंद हो गया उसका। कोई था ही नहीं देने वाला। कौन खिलाए उसे, कौन पानी पिलाए, कौन भोजन कराए, कौन चादर बदले, कौन चाय देगा, कौन खटिया बदलेगा, कौन? कोई नहीं रह गया। क्यों? जो आदमी समाज को ठगता रहता है ना, बाद में मन ही मन में सब लोग उससे अलग हो जाते हैं। समय आने पर कोई उसका नहीं बनता है। इसलिए मेरी बात अगर अच्छी लगे तो आज से बदल लो खुद को। और तुम्हारे पीठ के पीछे 10 लोग खड़े हों मदद करने वाले, उसके लिए तुम्हें भी अपने हाथ आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आग लग जाने पर बुझाने वाले आने चाहिए, ना कि पेट्रोल छिड़कने वाले। पेट्रोल छिड़कने वाले लाख मिलेंगे पर आग बुझाने वाले कम मिलेंगे। आप सब तो कथा सुनने आए हैं तो आप पर कृपा होगी ठाकुर जी के। महादेव बरसेंगे आपके ऊपर। अब तो बस आपको आंचल खोल करके ना बांधना है भगवान की कृपा को। कृपा तो हो गई, मौका तो दे दिया, आने की एंट्री मिल गई तो सब मिल गया महाराज। एक बार आप दिल्ली में जाओ, संसद में, आपको संसद में एंट्री मिल जाए ना तो फिर वहां पर आप किसी से भी मिल सकते हैं। सभी मंत्री संतरी फ्री में मिलते हैं, किसी का भी वहां पर आपको लेना नहीं पड़ता टाइम। जिसको भी चाहो पूरा दिन भर रह सकते हैं संसद में। फिर एक बार चले गए तो जब तक एंट्री नहीं है तब तक बहुत मुश्किल है मिलना किसी से। एक बार गए तो सबसे मिल लो, सारे काम जिससे मिलना है सबसे मिल लो। वही कह रहा हूं, परमात्मा ने एंट्री करा दी है धर्म संसद में, भागवत सत्संग में, शिव सत्संग में। यहां सब कुछ मिल सकता है, चाहोगे तो सब मिल जाएगा। यहां सब देवता बैठे, यहां सब सत्यंत बैठे। द्रवते लोचनम लक्षणम कृतम भूयंत स्रवते। यहां लोचन अच्छे हो जाते हैं, यहां श्रवण अच्छे हो जाते हैं, जीवा अच्छी हो जाती है, नासिका अच्छी हो जाती है, हाथ अच्छे हो जाते हैं, यहां पैर अच्छे हो जाते हैं, यहां सज्जन हो जाते हैं हम स्वयं। आपने भी बहुत सत्संग सुने होंगे पर आपने सत्संग में लड़ाई बहुत कम देखी होगी, झगड़ा बहुत कम। थोड़ा बहुत झगड़ा कभी कभार हो जाए तो भीड़ भाड़ में हो जाए, थोड़ा बहुत बैठने को लेकर। क्यों? सबको आगे से लेना है प्रसाद तो उधर हो जाए थोड़ा बहुत, बाकी कोई झगड़ा नहीं है। 7 जात का आदमी सत्संग में आता है, इसलिए इसका नाम ही सत्संग है। और सब एक धुरी में आ जाते हैं, सब एक मैप में आ जाते हैं। 7 जात इकट्ठी एक जगह हो जाती है और यहां सत्संग सनातन बन जाता है। इसीलिए सनातन को बचाना है तो सत्संग करना है, सुनना है और सुनाना है। सत्संग आज हमारा सुन के जाओ और जो घर पे रह गए उनको जाके सुनाओ। हाँ, शाम को जाओ और खाना भी पकाओ और सत्संग भी सुनाओ। आज महात्मा ने ये दृष्टांत बताया, महात्मा ने ये बात बताई, जो घर पे रह गए उनको भी थोड़ा थोड़ा सुना देना। आम के आम गुठलियों के दाम, सुन के जाओगे और सुनाओगे तो सुनाने का भी फल मिलेगा और सुनने का तो फल मिल ही गया। 4 बात भी कहीं तो बहुत हो जाएंगी महाराज।
सदगुरु भगवान सूत जी ने देवराज ब्राह्मण की कथा सुनाई सौनक आदि ऋषियों को और कहा कि आज देवराज खटिया में अकेला ही सड़ रहा है, कोई उसकी मदद पानी देने वाला नहीं है। क्यों? शादी हुई नहीं थी, माता पिता चले गए, अकेला था और दुष्ट था। अकेले आदमी को तो सबका काम करना चाहिए, क्योंकि अकेला जो है वो सबका बन के रह सकता है। जैसे सूर्य अकेला है सबका है, चंद्रमा अकेला है सबका है, परमात्मा अकेला है सबका है, धरती अकेली है सबकी है, समुद्र अकेले हैं सबके हैं। ऐसे ही आपको कह रहा हूं, अकेले आदमी को सबका बन के रहना चाहिए, किसी एक का नहीं माना है। और किसी एक का बन के रहना है तो आप सीधे भगवान चरणों में जाओ, परमात्मा के सदगुरु की सेवा में जाओ। गुरु और गोविंद के लिए आप हैं तो आज सारा जगत आपके लिए खड़ा हो जाएगा।